तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत निकाल लें जरा। 창세기 3장 15절 같이 읽어봅니다. ये 15 तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत निकाल लें। 한번 읽어보세요. हाँ जी, तो बुक्सा नहीं साझा नहीं भी आना है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। 아멘. 목사님 얼굴 안 보이네. 아니 저는 보였는데. 아, 통역할까요? 할까요? 예. 잘 들리죠? 예. 예, 시작하겠습니다. 제목입니다. ये तो मुन्नू तो सही नहीं सुनिया जेड़ा पादरी आवाज साहब सही सा आवाज आ रही है कि टुट टुट के आ रही है? नहीं उन्होंने टुट के आ रही है, टोटिया च आ रही। या बुक्सा नहीं थाशी तुरो से हो थाशी अम्मा नागा को थाशी उसे हो आज हम बुक्सुरी तो अन्ना उलगुरी तो अनबोयो थाशी तुरो हो थाशी 예, अम्मा नागा को थाशी उसे हो। 알았어요. 예, 됐습니다. 잘 돼요? 예. 잘 들려요? 예, 북사님. 예. 마이크 오픈 하세요. 마이크 오픈. 마이크 밑에. 잘 들려요? 예, 지금 됐어요. 예. 우리 인생에 12가지 문제가 있습니다. हमारी जिंदगी के अंदर 12 किस्म के मसाइल हैं। मसाइल बहुत है लेकिन 12 में उन्होंने पूरा कर दिया। नहीं, 축복을 누리려면은 이 12가지 문제에서 완전 해방되어야 됩니다. और हमें इन 12 मसाइल से मुकम्मल तौर पर बाहर निकलना चाहिए। 인생 문제의 시작 3가지가 있습니다. और हमारी जिंदगी के जो मसले हैं 3 मसाइल से ये 12 बनते हैं, 3 से शुरू होते हैं। 창세기 3장 내가 주인 된 겁니다. ये सबसे पहले पैदाइश का 3रा बाब उसमें कि मैं सब कुछ हूँ, मैं मालिक हूँ अपनी जिंदगी का। 창세기 6장 내 중심으로 사는 겁니다. और नंबर 6 अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना। 창세기 11장 성공 중심으로 사는 겁니다. और 11वां बाब कामयाबी के साथ जिंदगी बसर करना, कामयाबी हासिल करना। 우리는 내가 주인이 아니고 그리스도가 주인입니다. ये सबसे पहले कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक नहीं हूं, मेरी जिंदगी का मालिक मसीह है। 우리는 세상 중심이 아니고 그리스도 중심입니다. और हमें दुनिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना जो महवर है वो दुनिया को नहीं बल्कि मसीह यीशु को बनाना चाहिए। 우리는 성공 중심이 아니고 복음 중심입니다. और हमें अपनी कामयाबी को महवर नहीं बनाना चाहिए, हमारी कामयाबी का महवर कलाम या ये गॉस्पल, ये बशारत होनी चाहिए। 그리고 인생 뿌리 3가지 문제가 있습니다. और जिंदगी के 3 इससे भी बड़े मसले हैं, यानी कि बुनियादी मसले। 13장
사도행전 13장 और वो 우상 문제. है 13वां बाब। 사도행전 16장 और अमाल 16वां बाब। ये 13वां बाब है जादूगरी, 점술 16वां 문제. बाब है, और 16वां बाब है नजूमी, यानी कि नजूमी और गैबीनों के पास जाना। 사도행전 19장 우상 문제입니다. और 19वां बाब बुत परस्ती, अमाल 19वां बाब। 우리는 점술, 우상, 역술 여기에서 해방이 돼야 됩니다. और हमें इस जादूगरी से, इस बुत परस्ती से, इन नजूमियों से, झूठे पीरों बाबों से, हमें इस बुत परस्ती से क्या है, निजात हासिल करनी चाहिए। 그리고 개인 멸망 상태에 6가지가 있습니다. और इसके अलावा 6 जो है हमारे हर इंसान के जाती मसले हैं। 영적 상태 마귀 자녀입니다. और इन मसाइल में रहते हुए हम खुदा के नहीं बल्कि शैतान के फर्जंद होते हैं। 우상 문제, 저주 재앙이 해방돼야 됩니다. और हमें इस बुत परस्ती लांतों से बाहर निकलना चाहिए। 정신 문제 있습니다. और इसके बाद रूहानी मसले और ज़हनी मसले। 육신의 문제 있습니다. और उसके बाद रूहानी ज़हनी के बाद जिस्मानी मसले। 내세 문제 있습니다. उसके बाद आने वाली मरने के बाद आने वाले मसाइल। 후대 문제가 있습니다. और उसके बाद है हमारी नस्ल के मसले। 우리는 이 6가지 문제에서 그리스도 안에서 완전 해방되었습니다. हमें इन 6 मसाइल में से भी मसीह यीशु के जरिए मुकम्मल तौर पर रहाई हासिल करनी चाहिए। 우리 인생에게는 피할 수 없는 12가지 문제가 있습니다. और ये ना खत्म होने वाले मसले जो मसीह यीशु को नहीं मानते, उन लोगों में ये मसाइल होते हैं। 문제의 시작 창세기 3장, 6장, 11장입니다. और मसाइल का शुरू जो है वो है पैदाइश 3, 6 और 11वां बाब। 문제의 뿌리 사도행전 13장, 16장, 19장입니다. और इस मसाइल की जड़ जो है वो अमाल 13वां बाब, 16वां बाब और 19वें बाब में है। 개인 멸망 6가지 있습니다. और जाती तौर पर जो इंसान के 6 मसले हैं, 6 ये और 6 इंसान के जाती मसले, टोटल 12। 영적 문제, और रूहानी मसले, 우상 숭배 문제, और पुत परस्ती के मसले, 정신의 문제, और ज़हनी मसले, 육신의 문제, और जिस्मानी मसले, 영원한 지옥 문제, और मरने के बाद हमेशा के लिए दोजक के जाने का मसला, 우리 후대 문제, और आने वाली नस्ल और अपनी नस्ल के मसले। 우리는 이 12가지 문제에서 그리스도로 완전히 해방되었습니다. हमें इन 12 मसाइल से यीशु मसीह के जरिए मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना चाहिए। 그래서 과거, 현재, 미래 모든 문제 그리스도 안에서 끝났습니다. और इसलिए कि जब हम मसीह यीशु में हैं, हमारे माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के तमाम मसले खत्म हो चुके हैं। 이 안에서 해방돼야 하나님의 자녀된 축복을 누릴 수 있습니다. इन मसाइल से बाहर निकलने से ही हम खुदा के फरजंद बनकर उनकी बरकत में मसरूर रह सकते हैं। 하나님의 자녀된 7가지 축복이 있습니다. और ये तो लानते थी यीशु में अंदर खत्म हो जाती है, और इसके अलावा
7 किस्म की हमारी बरकत भी हैं जो निजात हासिल कर लेते हैं। 고린도전서 3장 16절 성령의 내주입니다. कि 7 बरकत में से पहली बरकत है पहला करंथियों उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत कि मुझसे पाक रूह का हमारे अंदर बसेरा करना। 요한복음 14장 26절 27절에서 성령의 인도의 축복이 있습니다. और उसके बाद है यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत कि वो हमारी मदद करता है, पाक रूह की मदद। 요한복음 14장 14절에 성령의 역사 축복이 있습니다. और उसके बाद 14वां बाब 14वीं आयत के पाक रूह की बरकत। 누가복음 10장 19절에 성령의 권세 축복을 받았습니다. और लूका की इंजील उसका 10 बाब 19वीं बात अबलीसी कुफ्तों पर गालिब आना। 히브리서 1장 14절 천사의 도우심의 축복을 받았습니다. और अबरानियों पहला बाब उसकी 14वीं आयत फरिश्तों की मदद। 빌립보서 3장 20절 천국 시문권의 축복을 받았습니다. और फिलिपियों 3रा बाब उसकी 20वीं आयत हमारा वतन जो है वो कहाँ पर है, आसमान पर है। 사도행전 1장 8절 천하 만민 모든 땅끝까지 가서 그리스도의 증인의 축복을 받았습니다. और माल एक पहला बाब उसकी 8वीं आयत कि हमने दुनिया में पूरी खलकत में जाकर जमीन की इंतहा तक इस कलाम की मनादी को फैलाकर मनादी करके बरकत हासिल करनी है। 우리는 आमीन। 이 축복을 누릴 수 있어야 됩니다. हमें इन बरकत में मसरूर रहना चाहिए। 그래야 자녀된 축복과 권세를 누릴 수 있습니다. तभी हम अपने खुदा के फरजंद होते हुए अपनी शनाख्त और इख्तियार में मसरूर रह सकते हैं। 그리고 하나님의 자녀에게는 5가지 확신이 있습니다. और खुदा के जो फरजंद हैं उनके पास 5 किस्म की यकीनियां भी होती हैं। 첫 번째 구원의 확신입니다. पहला है कि आपको नजात का मुकम्मल आपको यकीन होना चाहिए। 요한일서 5장 11절에서 13절입니다. यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 10 से 11 तक। 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 했습니다. यूहन्ना की पहला यूहन्ना का खाता है उसका 5वां 10 से 13 तक, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी पे है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं है। 우리는 하나님의 자녀된 확신을 갖고 살아가야 됩니다. और हमें ये हमारा ईमान होना चाहिए कि हम खुदा के फरजंद हैं। 그래야 문제 왔을 때 우리가 믿음으로 승리할 수 있습니다. ताकि ईमान के जरिए हम उन पार गालिब आ सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 두 있습니다. 목사님 다시 목소리 안 났어요. 끊어졌어 그래. 두 번째 확신입니다. ये 안 나와요? हाँ जी, दूसरी जो हाँ जी है नवाज, दूसरी जो हमारी यकीन, दूसरा यकीन जो है 요한복음 14장 16장 24절입니다. और ये यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 14장 16장 24절. हाँ जी, 기도 16वां बाब 응답의 उसकी 확신. 14वीं है और ये है कि दुआ का जवाब, इस पर हमारा यकीन है। 우리는 성령 인도의 확신을 가져야 됩니다.
तीसरा यकीन है कि पाकरू की मदद। 잘 안 들려요. ख्याल आना है 살아가는까지 नहीं 우리는 성령의 인도를 받습니다. कि हम जो है 끊어지는 것 같아. खुदा की बादशाही में कि पाकरू के 음. आसमानों पर जाने से पहले जाने तक हमें पाकरू की मदद हासिल होती है। 사죄의 확신을 가져야 됩니다. और हमें फॉरगिवनेस यानी कि मुआफी की भी पूरा यकीन होता है कि हमें मुआफी मिल चुकी है गुनाहों से, मुआफी का यकीन। 요한일서 1절입니다. पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत। 우리는 그리스도 안에서 과거, 현재, 미래 모든 죄 해결받았습니다. कि हमने मसीह यसू के अंदर रहते हुए माजी हाल और मुस्तकबिल के तमाम मसाइल पर हमने हमारे हर मसले हल हो चुके हैं। 이 확신을 갖고 승리하셔야 됩니다. और आपको इन यकीनियों को अपने दिलों में बिठाकर वो कामयाबी हासिल करनी चाहिए। 다섯 번째, 승리의 확신을 가져야 됩니다. और कामयाबी का यकीन। 요한복음 16장 33절입니다. 16장 33절. 요한복음 16장 33절. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 33वीं आयत कि क्या है कामयाबी का यकीन, गालिब आने का यकीन। 너희는 세상에서 환난을 당하라 담대하라 내가 세상을 이겼다고 하셨습니다. और ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। एक मिनट में 16 में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। लिखा हुआ है 자, 하나님의 자녀의 다섯 가지 확신을 다시 말씀드립니다. हाँ जी, मैंने पहले पढ़ा था कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कि तुम्हारा दुनिया में मुसीबत लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। 5 किस्म की यकीनियों पर हमने बात की है। 첫 번째, 구원의 확신입니다. सबसे पहले कि हमारा जो ईमान है वो निजात पर हमारा पूरा ईमान है, यकीन है। 두 번째, 기도 응답의 확신입니다. और दूसरा था दुआ का जवाब जो है जरूर हमारा ईमान यकीन है, भरोसा है कि दुआ का जवाब भी जरूर मिलता है। 세 번째, 성령 인도의 확신. और तीसरा है कि पाक रूह की मदद भी हमें पूरी तरह मिलती है, यह भी हमारा यकीन ईमान है कि पाक रूह हमारी मदद करता है। 우리는 과거, 현재, 미래 모든 죄를 용서받았습니다. और माफी का यकीन के गुनाहों की हमें मुआफी मिली है, हमारे माजी के हाल के मुस्तकबिल के तमाम गुनाह मुआफ हो चुके हैं। 마지막에 승리의 확신입니다. और आखिरी जो 5वें यकीन है वो है कामयाबी, कि हमें कामयाबी का मिल चुकी है। 우리는 이 다섯 가지를 가지고 현장에서 승리할 수 있습니다. हम इन 5 यकीनियों को लेकर हम फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 그리고 유일성의 다섯 가지 축복을 우리가 누릴 수 있어야 됩니다. तो हमें 5 किस्म की खास बरकत है जिसमें हमें मसरूर रहना चाहिए। 첫 번째, 오직 예수 그리스도의 축복을 누리셔야 됩니다. तो सबसे पहले हमें ओनली मसीह यीशु की बरकत में मसरूर रहना चाहिए। 사도행전 4장 12절입니다. और वो है अमाल की किताब 4था बाब और उसकी 12वीं आयत। 오직 하나님의 나라의 축복을 누리셔야 됩니다. तो हमें सिर्फ खुदा की बादशाही में मसरूर रहना चाहिए। 사도행전 1장 3절입니다. और वो है अमाल की पहला बाब उसकी 3री आयत। 오직 성령의 축복을 누리셔야 됩니다. और तीसरी है कि हमें सिर्फ ओनली के रुल कुदूस में रुल कुदूस में मसरूर रहना चाहिए। 오직 능력의 축복을 누릴 수 있어야 됩니다.
और हमें सिर्फ कुव्वत की जो है कुव्वत में मसरूर रहना चाहिए। 그래야 오직 예수 그리스도 증인될 수 있습니다. तो तभी हम सिर्फ मसीह यीशु के ओनली क्राइस्ट के गवाह हो सकते हैं। 사도행전 1장 8절입니다. और वो है अमाल पहला बाब उसकी 8वीं है। 우리는 이 5가지 오직의 축복을 어디서나 누릴 수 कि 있어요. हम जो ये 5 किस्म की बरकत है जहाँ कहीं भी हो इनमें मसरूर रह सकते हैं। 그리고 마지막으로 성경의 핵심 7가지 언약의 메시지를 지금 말씀할 겁니다. और 7 किस्म की जो निचोड़ है मैं वो बात आपको बताऊंगा। 첫 번째 창세기 3장 15절 여인의 후손입니다. और पहला है पैदाइश 3रा बाब 15वीं आयत औरत की नस्ल। 여인의 후손의 주인공 대신 그리스도입니다. और औरत की नस्ल से आने वाले मसीहा की गवाही देना। 창세기 6장 14절 방주의 비밀입니다. और छठा बाब पैदाइश छठा बाब उसकी 14वीं आयत कश्ती के भेद को जानना। 방주의 주인공이신 예수 그리스도이십니다. और उस कश्ती का मालिक जो है वो खुद मसीह यीशु है। 출애굽기 3장입니다. और खरूज की किताब 3रा बाब 출애굽기 उसकी 3장 18वीं है। खरूज की किताब 3रा बाब उसकी 18वीं है। 피의 주인공이신 예수 그리스도입니다. के बर्रे के खून की कुर्बानी के बर्रे का बर्रा कौन है? वो खुद मसीह यीशु है। 십자가의 예수 그리스도입니다. और वो है कि सलीब पर जान देने वाला हमारा मसीहा। 네 번째 이사야서 7장 14절입니다. और 7वां बाब उसकी 14वीं आयत वो है यशाया नबी की किताब 7वां बाब 14वीं कुवारी आमला। 임마누엘의 주인공 대신 예수 그리스도입니다. और वो है इमानुएल मसीह यीशु की बरकत में मसरूर रहना। 마태복음 1장 21절입니다. और 5वां है मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं आयत। 안 들려? अंचल 마태복음 1장 21절 자기 죄에서 자기 백성을 죄에서 구원할 자. और मत्ती पहला बाब 21वां आयत अपने लोगों को निजात देना उनके गुनाहों से। 여섯 번째입니다. 마태복음 16장 16절입니다. मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत। तो ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 사도행전 1장 8절입니다. और 7वीं है पहला अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत। 오직 성령이 너희에 임하시면 권능받고 땅끝까지 인되리라 하셨습니다. लिखा है कि रुख दुख तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया की और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 우리는 성경의 핵심 7가지 언약을 나의 언약으로 꼭 잡아야 돼. हमें इस जो 7 किस्म की बरकत है ऐद है हमें इन्हें अपना ऐद समझकर इसमें मसरूर रहना चाहिए। 성경의 핵심 7가지 언약 다시 말씀드립니다. कि मैं दोबारा आपको ये 7 किस्म की जो ऐद है ये मैं दोबारा आपको बताता हूँ। 여인의 후손이신 예수 그리스도 창세기 3장 15절. औरत की नस्ल से पैदा होने वाला यीशु पैदाइश 3रा बाब उसकी 15वीं आयत। 방주의 주인공이신 예수 그리스도 창세기 6장 14절. कश्ती का मालिक यहाँ हमारी ऐद की कश्ती पैदाइश 6ठा बाब उसकी 14वीं आयत।
의 주인공이신 예수 그리스도. 출애굽기 18장. और खरूज तीसरा बाब 18वीं आयत, बर्रे का खून यानी कि सलीब पर खून बहाने वाला हमारा बर्रा। 임마누엘의 주인공이신 예수 그리스도. 이사야서 7장 14절. इमानुएल हमारे साथ रहने वाला मसीहा, यसाया 7 बाब उसकी 14वीं आयत। 자기 백성을 죄에서 구원할 अपने लोगों को मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत कि यीशु अपने लोगों के गुनाहों की निजात के लिए इस दुनिया में आया। 주는 그리스도 대신 예수 그리스도. 마태복음 16장 13절. और मसीह हमारा जो है, जो आया वो यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वो हमारे लिए मसीहा बन के आया। वो मत्ती 16वां बाब उसकी 16वीं है। 천하 만민 모든 족속 땅 끝까지 증거될 예수 그리스도. तमाम कौमों में सारी कौमों, सारी खलकत के सामने जमीन की इंतहा तक गवाही देने के लिए हमें पाक रूह की ममूरी में मसरूर रहना। 우리는 이 5가지 언약을 평생 언약으로 잡아야 돼요. और हमें इन 7 किस्म के ऐद को अपना ऐद समझते हुए इनको दिलों में बैठाना चाहिए। 그러면 틀림없이 현장에서 승리할 수 있습니다. और इसके जरिए ही हम इलाके में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आमीन। 자, 정리하고 마치겠습니다. 인생 12가지 문제. ये सबसे पहले है कि 12 किस्म के मसाइल हमारी जिंदगी के, इंसान की जिंदगी के 12 किस्म के मसाइल। 제가 말씀드렸습니다. तो ये मैंने आपको ये 12 किस्म के मसाइल 하나님의 बताए। 자녀의 7가지 축복. और खुदा की बच्चों की 7 किस्म की बरकत। 하나님의 자녀의 7 축복. और खुदा की ये 7 किस्म की बरकत में हम कारी 성경 7가지 핵심 말씀드렸습니다. और 5 किस्म की यकीनी 5 किस्म की हमारी बरकत और 7 किस्म के ऐद। 이 말씀 언약으로 잡고 खुदा आप सबको इस कलाम को दिल में बिठाकर मसरूर रहने की और इलाके में जाकर मसरूर रहने की और इसमें कामयाबी की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन। 오늘 공부하느라 수고 많았습니다. आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी आप आए और आपने कलाम सुना। 예수는 그리스도 모든 문제 해결자입니다. और यीशु मसीह तमाम मसाइल का हल है। 여러분 정말 그리스도 안에서 사랑합니다. मैं यीशु में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपसे मोहब्बत करता हूँ। 늘 성령 충만하시고 현장에 함께하기 바랍니다. कि खुदा आप सबको रूह की मेमोरी अता करे ताकि आप फील्ड में जाकर काम करने वाले बन सके। आमीन। 아멘. 다음에 뵙겠습니다. 잘 계세요. हाँ जी, बाद में मिलेंगे। आमीन। 사랑하고 축복합니다. आमीन। 나머지는 목사님 마무리하세요. 감사합니다. आमीन। आमीन। 목사님 나는 나갈게요. 이제 알아서. ये अब दुआ करें, हम दुआ करें। अभी बैठ माइक बंद कर दे, जरा दुआ करें फिर। तो दूसरे मेहरबान प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज ये मौका दिया ताकि तेरे कलाम से हम सीख सकें। खुदावंद आखिर में जो हमने बातें सीखी हैं कि हमें अपनी जिंदगी के ये 7 जो 12 मसाइल है ये सीखने की तौफीक अता कर, ताकि इन मसाइल से रहाई पाकर 7 किस्म की बरकत है उसमें मसरूर रह सके। हमारे 5 किस्म की जो यकीनियात दिलाई गई हैं खुदावंद उनमें मसरूर रहने की तौफीक अता कर। 7 किस्म के जो अहद है खुदावंद उनमें मसरूर रहने की तौफीक अता कर। 5 किस्म की बरकत है उसको जानने की और फील्ड में जाकर उसमें मसरूर रहने की तौफीक अता कर। आज की तमाम
जो कलाम सुना गया, सुनाया गया, खुदावंद हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, ताकि इस कलाम के जरिए हम ईमान में मजबूत होकर यीशु ही मसीह है उसकी गवाही फील्ड में जाकर दे सके। किसी मुश्किल से, किसी दुख से घबराए नहीं, बल्कि पूरे ईमान और भरोसे के साथ मसीह की गवाही के लिए हर वक्त तैयार रहें। अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ हो। जितने भी सुन रहे हैं, खुदावंद इनके खानदानों को बरकत पे बरकत दे। तो खुदावंद अपने वादे के मुताबिक इनके साथ हो। इस वबा से, परेशानी से, कोरोना से अहबाब सबको महफूज रख, ताकि जो अज़म, जो खुदावंद तेरा अहद लेकर उठे हैं, इस एवेंजलिज्म के अहद में मजबूत और आगे बढ़ने की तौफीक दे, ताकि मसीह यीशु के नाम में हर जगह कामयाबी हासिल करे। शैतान की सारी देखी अनदेखी ताकतों को यीशु नाम में दूर कर, रहम कर, बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके ओके, अगले हफ्ते मुलाकात होगी।